नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अटल टीवी में। मैं हूं स्नेहा कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि ग्रामीण भारत के लाखों लोगों से जुड़ा है, मनरेगा, जिसे बदलकर अब वीवीजी रामजी कर दिया गया है। तो अब जो इसमें बदलाव आए हैं उससे मनरेगा कर्मियों के जीवन पर क्या क्या असर पड़े हैं, इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमारी सहयोगी हैं मधुलिका जी। तो सबसे पहले मधुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सवाल ये है कि जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी तो उन दिनों 100 दिनों का रोजगार मिलता था लोगों को। तो अब जब ये वीवीजी रामजी बिल कर दिया गया है तो क्या लोगों को अब भी 100 ही दिनों का रोजगार मिलेगा? जी धन्यवाद स्नेहा। जिस तरह से देखने को मिला है कि मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी रामजी योजना कर दिया गया। इसके पहले देखने को मिल रहा था कि मनरेगा के तहत लगभग 100 दिनों का जो कार्य है वो मिलता था और अब इसे 125 दिनों का रोजगार कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को इससे फ़ायदा भी होगा। इसके साथ ही तमाम अन्य बदलाव भी देखने को मिले हैं, जैसे कि महिलाओं को सबसे आगे रखा जाएगा और चीज़ों को डिजिटल तरीके से किया जाना है। और इन सारी चीज़ों के बीच में एक जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो देखने को मिला है भुगतान को लेकर। अब डीबीटी यानी कि बैंक खातों में सीधे इन कर्मियों के जो मानदेय हैं या जो पैसा है वो इनके सीधे खातों में पहुंच जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी होती थी, जो तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो इससे कर्मचारियों को भी फ़ायदा होने वाला है और इस योजना के धरातल पर लागू होने से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होंगी। अच्छा मधुलिका, जब इस बिल को संसद में लाया जा रहा था तो विपक्ष द्वारा इसका बहुत विरोध किया गया था, तो उस विरोध का कारण क्या रहा? जिस तरह से देखने को मिला था कि जब इन सारी चीज़ों को संसद में उठाया गया तो विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था। फिर वो चाहे विपक्षी नेता राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबके द्वारा इसका विरोध किया गया और इसको लेकर धरातल पर भी तमाम तरह के कार्यक्रम देखने को मिले थे। हर एक जिले में अलग अलग तरीके से कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिसमें ये भी देखने को मिला था कि फावड़ा लेकर राहुल गांधी भी धरातल पर उतरे हुए थे और कह रहे थे ये सारी चीज़ें सही नहीं। और खास करके ये पूरी जो चीज़ें हो रही थी वो नाम के बदलाव को लेकर हो रही थी, क्योंकि पहले इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम से हुआ करता था। अच्छा, लंबे समय से जो ग्राम रोजगार सेवक थे वो सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, तो क्या इस बिल के बदलने से उनके जीवन में भी कोई बदलाव आएगा? अब इस चीज़ को कहना कुछ भी बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि इनके जो जीवन में बदलाव होंगे खास करके इनके मानदेय को लेकर होंगे। और जो बिल अभी धरातल पर देखने को मिल रहा है उसमें मानदेय को लेकर कुछ बड़ी चीज़ें नहीं देखने को मिली। हाँ, ये ज़रूर देखने को मिला है कि जो समय सीमा है वो बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों की बात करें तो ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से अपने मानदेय को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इसके साथ ही 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनसे एक बड़ा वादा किया था। 2021 की बात है और अब 2026 आ चुका है। उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लंबे समय से ये ग्राम रोजगार सेवक अलग अलग तरीके से अपना विरोध भी दर्ज करवाते हुए नजर आए, तमाम एमएलसीओ से मिलते हुए नजर आए थे। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला था कि खुद जाकर इनके द्वारा दरवाजे खटखटाए गए और कहा गया कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया गया। और अब जब 1 तारीख को वीवीजी रामजी योजना धरातल पर लागू होने जा रही, तो इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा अलग अलग तरीके से विरोध भी दर्ज करवाया जा रहा है। कहीं पर आपको ज्ञापन पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे ये सेवक, तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि घेराव भी किया जाएगा और इस तरह से 1 तारीख को इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाना है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें साफ होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लंबे समय से जो मानदेय भुगतान की समस्या है वो बनी हुई है और अभी तक इसको लेकर कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है। और कर्मियों को साफ तौर पर यही कहना है कि जब योजना का नाम बदला जा रहा है तो हमारी स्थितियों को भी बदला जाए। अच्छा, योजना को तो खूब हाईलाइट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जो उन्हें मेहनताना मिलता था वो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? अब इस चीज़ को लेकर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। हाँ, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, लेकिन कितनी बढ़ोतरी होगी ये साफ तौर पे नहीं बताई गई। इसके पहले 24 तारीख तक ये जो सभी कर्मचारी थे, कर्मचारी संगठन थे, इनको अपने सुझाव भेजने थे सरकार को और ये सुझाव भेजे भी गए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इसमें मानदेय बढ़ोतरी की भी बात कही गई है, लेकिन क्या सरकार इस पर मंथन करती है, क्या सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी करती है, ये देखना जरूरी होने वाला है। और ये सारी चीज़ें आपको 1 तारीख को ही देखने को मिलेंगी जब ये बिल धरातल पर लागू होगा। अच्छा, बड़े पैमाने पर जो मनरेगा कर्मी थे वो अपने मानदेय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या ये नाम, बिल के नाम का जो बदलाव है, क्या ये उनके जीवन में कुछ बदलाव लाएगा? क्या ये मील का पत्थर बनने वाला है? जिस तरह से देखने को मिला है कि इनके काम के दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि पहले 100 दिनों तक ही कार्य मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा ही इनके मेहनताने पर, लेकिन कितनी बढ़ोतरी होगी ये बात साफ नहीं नजर आई। क्योंकि आप इस बात को समझिए, जब ये कर्मी 100 दिन काम करते थे तो इन्हें 100 दिनों का ही भत्ता मिलता था, लेकिन अब इन्हें 125 दिनों का मिलने वाला। इसके साथ ही महिलाओं को आगे रखा जा रहा है और इनके खातों में अब सीधे इनके पैसे पहुंचेंगे। तो इन सारी चीज़ों का फायदा तो कर्मचारियों को होगा, लेकिन बढ़ोतरी कितनी होगी ये अभी कुछ खास
खास नहीं देखने को मिला है। फिलहाल जो बीबीजी रामजी बिल है वो 1 जुलाई से धरातल पर लागू होने जा रहा है। अब इससे मनरेगा कर्मियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें अटल टीवी।